हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआईसी का या फिर अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम हो। ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। 19 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ पीछे जाके देख सकते हो, वो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक नंबर सीधा सीधा तुम्हें दिलाएंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच रिस्पॉन्स इज नॉट चेकड इन ग्लासगो कोमा स्केल। देखो, ग्लासगो कोमा स्केल में कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो चेक नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शंस है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। तो जिसने जीसीएस पढ़ा है उसको पता होगा। तो कौन सा नहीं होता, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। देखो, जो जीसीएस स्केल है उसमें 3 चीज़ें चेक होती हैं, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ईवीएम, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ईवीएम मशीन्स होती हैं ना, जो जब हम वोट डालते हैं तो उनसे तुम जीसीएस को याद रख सकते हो कि इसमें ईवीएम चेक होता है, दैट इज़ आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स इसमें चेक नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंटरक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का नॉर्मल वैल्यू क्या है? 5 to 15 mm ऑफ एच जी, 16 से 20 mm ऑफ एच जी, 31 to 40 mm ऑफ एच जी, या फिर 21 to 30 mm ऑफ एच जी। सो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द इंटरक्रेनियल प्रेशर इज 5 to 15 mm ऑफ एच जी, जो कि बहुत बार पेपर में आ चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? 4 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर। सो द टोटल लंग कैपेसिटी इज 6 लीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ नर्स टू ऑब्टेन अ स्पेसिमेन फॉर कल्चर। ठीक है, एक नर्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा अगर उसे कोई कल्चर लेना है? अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नून टाइम, या आफ्टर डूइंग द ब्रश। तो जब भी हमें कोई कल्चर लेना होता है, हमें ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसका अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या होता है? साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन, या फिर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्या होगा? अर्ली साइन पूछा है, दैट इज रेस्टलेसनेस। और लेट साइन कौन सा होता है? हमारा साइनोसिस। तो लेट साइन कौन सा होता है? साइनोसिस। अर्ली साइन इज इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। सबसे पहले जो है वो पेशेंट को रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी होगी, उसके बाद अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। A client who smoked 2 packets of cigarettes per day is most at risk of पोस्ट ऑपरेटिवली। एक क्लाइंट है, वो 2 पैकेट पीता है रोज़ सिगरेट के, ठीक है, स्मोक करता है, और उसे पोस्ट ऑपरेटिवली किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है हाइपोटेंशन, निमोनिया, इन्फेक्शन, कार्डियक डिसरिदमिया। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उसे होगा निमोनिया का रिस्क। देखो, बिकॉज स्मोकिंग इज सबसे पहले किस चीज़ को इफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को। तो लंग्स के साथ इनमें से कौन सी डिसीज कंडीशन जो है वो जुड़ी हुई है? दैट इज़ निमोनिया। और अगर वो पर्सन 2 पैकेट सिगरेट्स की स्मोक कर रहा है पर डे में, दैट मीन वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगा कि उसे कोई लंग्स का डिसऑर्डर हो आफ्टर पोस्ट ऑपरेट। ठीक है, तो निमोनिया का जो है उसे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस असिस्ट इन अ क्रिटिकल पेशेंट इन ब्रीदिंग। इसमें से कौन सी डिवाइस जो है क्रिटिकल पेशेंट को ब्रीदिंग में असिस्ट करती है? वेंटिलेटर मशीन, डिफिब्रिलेटर मशीन, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर, या नन ऑफ दीज। एक पेशेंट है, उसको ब्रीदिंग में बोला गया है, ब्रीदिंग में साथ में लिखा भी हुआ है। यही होता है इन क्वेश्चंस का ट्रिकीनेस, दैट इज वेंटिलेटर मशीन ही है उसको असिस्ट करती। डिफिब्रिलेटर्स किस में यूज होता है? कार्डियक डिसरिदमिया में या फिर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में। और ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर हम किस में देते हैं? जिनमें म्यूकोजल ज़्यादा हो, म्यूकोजा ज़्यादा हो, ठीक है, म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हुई हो, ब्रोंकेटाइटिस में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अ प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट विद लेरेंजैक्टमी। एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी लेरेंजैक्टमी हुई है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होगी प्रायोरिटी में? इस्टेब्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर फॉर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, या फिर कीप ट्रैक या फ्री ऑफ सेक्रीशन।
सो प्रायोरिटी पूछा है, ऑलवेज ट्रेकिया को हमें फ्री करना पड़ेगा फॉर सिक्रीशन, बिकॉज पहले हमें ABC मेंटेन करनी है, उसके बाद हम मीन ऑफ कम्युनिकेशन पे जा सकते हैं, साइन ऑफ इन्फेक्शन और हॉर्सनेस में बाद में जाएंगे, पहले उसे सांस लेने के लिए प्रॉपरली रिलीव करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेम्पररी सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग। टेम्पररी सीजेशन मतलब टेम्पररी ब्रीदिंग का सीज होना, उसको क्या बोलते हैं? एपिनिया, टेकिपिनिया, डिसिपनिया, ब्रेडिपिनिया। तो उसको क्या बोलते हैं? एपिनिया। देखो टेकिपनिया होता है इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, ब्रेडिपनिया होता है डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, और डिसिपनिया होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रेट। तो किसी से भी आ सकता है, मे बी ये आ सकता है इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट को क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट को क्या बोलते हैं, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को भी क्या बोलते हैं। तो आपको ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन हेयरी पैच ऑन द बैक ऑफ 17 ईयर चाइल्ड। एक 17 ईयर चाइल्ड है, उसके हेयरी पैच है बैक पे, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? एपिलेप्सी, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, नन ऑफ अबव। तो ये सारी एक अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इनमें से जो हो सकती है वो है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। देखो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, दो तरह के होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। देखो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक बहुत, इसकी मैनेजमेंट, इसके साइन एंड सिम्टम, इसकी सर्जिकल ऑपरेट, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर चाहते हैं आप कि मैं स्पाइना बाइफिडा समझाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसको प्रॉपरली एलेबोरेट कर दूँगी। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में, तो इनको एक बार देख लीजिए, बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आ सकते हैं, इस बार भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।